सारे 400 बच्चे नंबर के सपने से रखे हैं वो क्या करें, वीडियोज को कंटिन्यू देखें। ये जो आपको लिया गया 100 ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मैथ का लिया गया है, जो है आपका द्विघात समीकरण से है। तो चलिए बिना टाइम गवाए हुए ही हम लोग इस प्रश्न को देखते हैं और इसमें हम पूरे फुल एक्सप्लेन के साथ कैसे आया आंसर ये सारी चीजें आप लोग को बताने वाले हैं। तो चलिए अब हम लोग देखते हैं पहला प्रश्न। पहला हमारा प्रश्न बोल रहा है कि द्विघात समीकरण 2x² + 4x + 3 = 0 का विवेचक होगा। अब देखिए विवेचक के मतलब क्या होता है और विवेचक का आपका सूत्र होता है, याद रखिएगा। विवेचक का सूत्र होता है d बराबर होता है आपका b² - 4ac। ऐसा ये क्या होता है, विवेचक का सूत्र होता है। आगे चलकर आपको ये भी बताएंगे कि d जब होता है 0 से 12 तब ये क्या होते हैं, जब ये d बराबर 0 होते हैं तब क्या होते हैं, या d लेस देन 0 होते तो क्या होते। तीनों कंडीशन ये चीजें मैं आगे चलकर आपको बताऊंगा। सबसे पहले ये समझिए कि विवेचक का सूत्र आपका ये होता है। समझ में आया। अब चलिए अब यही बोल रहे निकालने के लिए, तो चलिए मैं आपको बता देता हूं कि ये जो होता है ये वाला जो थ्योरी होता है वो c का मान जैसे कि a b और c, और जो x का जो गुणज होता है याद रखिएगा b होता है, जो s² का गुणज होता है याद रखिएगा ये होता है। ओके, अब इस मान को हम पुट करेंगे तो गौर कीजिए b² यानी 4 है तो 4 का स्क्वायर करेंगे तो देखिए 16 हो जाएगा, 4 का 16, और देखिए माइनस हम क्या कर देंगे 4, और a कितना है हमारा 2 है तो गुने 2 कर देंगे यहाँ पर। ओके, और हमारा c मान क्या है तो 3 है तो हम क्या करेंगे 3 कर देंगे, गौर कीजिएगा। अब देखिएगा 16 हो गया, अब ये 16 और माइनस कितना हो जाएंगे 4 दूना के 8 और 8 3 कितना होता है 24 होता है। तो देखिए घटेगा तो इधर आपका 12 चिन्ह है तो इधर का आपका चिन्ह हो जाएगा तो माइनस कितना हो जाएगा 8, इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए कौन है तो आपको दिखाई दे रहा माइनस ये 4 है, ये 0 है, ये -8 है, तो 1 का जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर आपके सी हो जाते हैं। चलिए हम लोग 2 नंबर प्रश्न को देखते हैं कि 2 नंबर क्या बोल रहा है हमारा प्रश्न। जैसा कि बोल रहा है द्विघात समीकरण जैसे कि x² + 2x - 3 = 0 के मूलों का योग मान होगा। मूलों का योग, मूलों के मतलब मैंने बताया था कि आपको एक अल्फा होते हैं प्लस एक क्या होते हैं तो बीटा होते हैं, दोनों का योग। तो इनके लिए मैंने आपको द्विघात याद रखिएगा बहुपद में बताए थे कि क्या होता है मूलों का योग, तो b और बट्टा क्या होता है a होता है, -a बट्टा क्या होते हैं b होते हैं। अब चलिए ये माइनस आपका फॉर्मूला का, तो फॉर्मूला का लिख दिए। ये देखिए मैंने बताया था कि x का जो गुणज होता है वो b होता है, तो b कितना है 2 है तो यहाँ पर हम 2 लिख देंगे, और बट्टे आपका c क्या है तो यहाँ पर x का s² का गुणज 1 है तो 1 हो जाएगा, यानी आंसर कितना आ रहा है तो -2 आ रहा है, जो कि 2017 में भी पूछा हुआ है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 2 का वो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएंगे ए आपका राइट आंसर हो जाएंगे। अब चलिए अब हम लोग 3 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 3 नंबर हमारा प्रश्न क्या बोल रहा है, जैसा कि आपको दिखाई दे रहा है कि यदि द्विघात समीकरण QX s² - x + 4 के शून्यक अल्फा और बीटा हो तो अल्फा प्लस बीटा का मान होगा। जैसा कि मैंने बताया था अल्फा प्लस बीटा का सूत्र क्या होता है तो -b और बटा क्या होता है तो a होता है। तब देखिए अब आपको यहाँ पर गौर कीजिएगा कि ये जो माइनस है आपका, ओके, तो ये फॉर्मूला का, तो फॉर्मूला का माइनस कर देंगे, और x का गुणांश क्या है तो -1 है तो यहाँ पर हम क्या कर देंगे -1 कर देंगे, और बट ये कितना है तो 1 है तो हम यहाँ पे 1 कर देंगे। माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 1 कटेगा तो कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, यानी इसका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएंगे सी हो जाएंगे 1 आंसर, जो कि 2016 में भी आपका पूछा हुआ है। चलिए अब हम लोग 4 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 4 नंबर मेरा प्रश्न क्या बोल रहा है, जैसा कि आपको दिखाई दे रहा है 4 नंबर की यदि अल्फा और बीटा द्विघात समीकरण के मूल s² + 2 सॉरी प्लस x - 2 = 0 हो तो 1 बटा अल्फा प्लस 1 बटा बीटा का मान क्या होगा, मतलब इसका मान क्या होगा। तो देखिए आपको मैं बता देता हूं कि इसका जो अल्फा प्लस बीटा और इसका मान बोलते, चलिए इसका हम लघुत्तम करके हल निकालते हैं। ये चीजें मैं द्विघात आपको बहुपद में बताए होंगे, वो वीडियो देखे होंगे तो कुछ खास आपको समझ में आ रहा होगा, नहीं देखें तो कोई बात नहीं, मैं हल करके बताता हूँ। देखिए इसका सीधा लघुत्तम निकाल लेंगे, तो लघुत्तम निकालेंगे तो क्या होगा अल्फा और क्या हो जाएंगे आपके बीटा हो जाएंगे। ओके, समझ पा रहे हैं आप लोग, ठीक है।
और उसके बाद से जो हो जाएंगे आपके यहाँ पे ये हो जाएंगे, देखिए अल्फा अल्फा कट जाएगा तो क्या होगा यहाँ पर बीटा हो जाएंगे आपके, ओके, और प्लस में आपका क्या हो जाएगा, अल्फा हो जाएगा। और अल्फा और बीटा समझते हैं कि प्लस में था, देखिए प्लस के लिए बताए थे माइनस बी बटा ए बताए थे, तो माइनस का माइनस सूत्र में हो जाएगा ए का मान, बी का मान क्या है 1, तो यहाँ पे 1 हो जाएगा, और बटा 1 तो 1 हो जाएगा, और इंटू हो जाएंगे, ओके। और देखिए और अल्फा इंटू बीटा का मान क्या होता है, फॉर्मूला का होता है सी बटा ए होता है, तो सी कितना है इसमें देखिए तो जरा, सी इसमें मेरे ख्याल से आपका -2, तो हम क्या कर देंगे -2 कर देंगे, और ए का मान तो 1 है तो नहीं रखेंगे, छोड़ देंगे। ये माइनस माइनस कर गया तो 1/2 आपका क्या होगा, राइट आंसर का मतलब 4 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। माउस को ऊपर साला काम नहीं कर रहा। चलिए अब हम लोग 5वां प्रश्न को देखते हैं कि 5वां में क्या बोल रहे हैं, यदि द्विघात समीकरण c(x² - bx + a = 0 के विवेचक शून्य है तो समान मूल बीटा का मान होता है। अब देखिए ये जब सूत्र होता है d बराबर जब शून्य होता है तो जो समान होते हैं उनके लिए एक सूत्र होता है, याद रखिएगा ये सूत्र हमेशा होता है तो -b और बटे याद रखिएगा 2a होता है, ये फॉर्मूला का आप लोग याद रखिएगा। अब देखिए मैं यहाँ पे एक पॉइंट बता रहा हूँ, अब यही इसी फॉर्मूला में इसमें से मान निकाल कर मैं भर के आंसर ला रहा हूँ, देखिए गौर कीजिएगा। ये b का मान क्या होता है, x का गुणांक हो जाता है, तो देखिए ये तो माइनस आपका सूत्र का है, और ये जो b का है तो ये क्या हो जाएंगे माइनस आपके b हो जाएंगे, ओके समझ रहे, x का गुणांक और बटे देखिए 2 के तो 2 होंगे आपके, ओके, और a का मान कितना दिया है तो देखिए यहाँ पर c दिया है तो यहाँ पे क्या हो जाएंगे c हो जाएंगे, देखिए माइनस माइनस कट जाएंगे b और बटे 2c, इसका क्या हो जाएंगे राइट आंसर के मतलब कि 5 का जो राइट आंसर होंगे वो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएंगे, ए आपके हो जाएंगे। अब चलिए अब हम लोग 6 नंबर प्रश्न को देखते हैं कि 6 नंबर हमारा प्रश्न क्या बोल रहा है। जैसे कि आपको 6 नंबर प्रश्न दिखाई दे रहा है कि a² b p² s² - q² बराबर 0 के मूल होंगे कि मतलब इनके क्या मूल होते हैं, ओके। तो देखिए गौर कीजिएगा हम x का निकालना चाहते हैं तो क्या होंगे, तो देखिए ये वाला जो q वाला है हम बराबर के इधर कर देंगे तो प्लस में हो जाएगा, ये उसी तरह लिखा जाएगा। देखिए मैं एक 2 स्टेप बनाकर दिखाता हूँ, ये s² हो जाएंगे और बराबर हम ऐसा कर सकते हैं, इधर हम कर देते हैं इसको तो क्या हो जाएंगे आपका q² हो जाएंगे। और गौर कीजिएगा ये सब मान आपका क्या है मल्टीप्लाई में है तो ये किस में चला जाएगा, सब डिवीजन में चला जाएगा कि मतलब क्या हो जाएंगे a² यहाँ पर हो जाएंगे और क्या हो जाएंगे p²। अब गौर कीजिएगा आप ध्यान से देखिए ये जो q है और क्या है आपका यहाँ पर a है, अब ध्यान दीजिएगा यहाँ पर क्या क्या मानों को हम लोग क्या कर सकते हैं तो बदल सकते हैं। देखिएगा q है ये a है और p, देखिए ये रूट जब हटाएंगे ये x हटाएंगे तो ये क्या चला जाएगा, रूट चला जाएगा तो दुग में से एगो दुग में से एगो, यानी ऐसा हो जाएगा q निकल जाएगा दुग में से और ये क्या होंगे आपका a² और ये क्या हो जाएंगे आपका तो p, सॉरी ये a हो जाएंगे और p हो जाएगा, यानी q बटे a और p आना चाहिए। देखिए q बटे देखिए q और बटे क्या ap और किस में आना चाहिए स्क्वायर में, इसीलिए प्लस माइनस में आना चाहिए। जो राइट आंसर होगा 6 का वो क्या हो जाएंगे आपके d हो जाएंगे। अब चलिए अब हम लोग 7 नंबर प्रश्न देखते हैं। 7 नंबर मेरा प्रश्न क्या बोल रहा है, अब देखिए बोल रहे हैं कि किसी द्विघात समीकरण के विवेचक का मान 0 से 12 होने पर दोनों मूल होंगे कि मतलब देखिए यहाँ पे ये पूछ रहा है कि ये जो d का मान है आपका ये क्या होगा तो 0 से 12 का मतलब कि ऐसा होता है, ओके। जब 0 से 12 होते हैं तो क्या होते हैं, तो देखिए जब 0 से 12 होंगे तो याद रखिएगा वास्तविक होंगे और क्या ऐसे होते हैं भिन्न होते हैं। यदि ये 0 के बराबर होंगे, बराबर क्या होंगे आपका 0, तो वास्तविक और समान होते हैं, याद रखिएगा हमेशा। यदि d का मान वो क्या होते हैं अगर 0 से कम होते हैं तो समझिए कि ये हमेशा कौन सा मान होंगे, अवास्तविक मान होते हैं। ये पॉइंट आप लोग तीनों क्या कीजिएगा, बोर्ड मॉडल है इसको हमेशा आप लोग क्या कीजिएगा याद करके रखिएगा। अब चलिए हम लोग 8 नंबर प्रश्न को देखते हैं कि क्या बोल रहे हैं 8 नंबर प्रश्न। जैसा कि आपको दिखाई दे रहा है कि यदि समीकरण 2s² + px - 3 = 0 का एक मूल -3 हो तो p का मान होगा, मतलब p का मान क्या होगा
होगा, एक मूल के मतलब ऐसा है कि x और बराबर क्या है आपका 3 है। तो क्या यही मान को हम इस समीकरण में पुट कर देंगे तो दूसरा का आ जाएगा हमारा। तो देखिए मैं पुट करता हूँ डायरेक्टली, 3 है तो स्क्वायर है तो 3 का स्क्वायर हो जाएगा तो क्या हो जाएगा 3 तरीके 9 हो जाएगा और 9 दूना के कितना हो जाएगा तो 18 हो जाएगा, समझ गए। और माइनस ये p तो p हो जाएगा और x का मान 3 है तो सॉरी प्लस है तो यहाँ पर क्या हम 3x लिख सकते हैं। अब देखिए सॉरी यहाँ पर क्या है ये माइनस है तो यहाँ पर क्या होंगे आपके तो माइनस होंगे, गुना होंगे तो ओके। और -3 इक्वल टू क्या हो जाएंगे 0 हो जाएंगे। गौर कीजिएगा ये माइनस है ये प्लस में तो 15 हो जाएंगे तो ये क्या ऐसा हो जाएंगे देखिए तो -3 और -3x और माइनस क्या हो जाएंगे 15 सॉरी प्लस 15 और बराबर 0। इस 15 को हम इधर लेके चले जाएंगे तो माइनस क्या हो जाएंगे 3x और बराबर ये जो हो जाएंगे वो क्या हो जाएंगे -15 हो जाएंगे। देखिए माइनस माइनस आपका कट जाएंगे और ये कटेंगे तो 3 बच्चे क्या हो जाएगा 15 के मतलब कि जो दूसरा का मूलक होगा वो x बराबर क्या होगा 5। इसका राइट आंसर होगा। तो देखिए तो कौन सा दे रहा है, एक नंबर 3 दे रहा है, 4 दे रहा है और सी नंबर क्या दे रहा है 5 दे रहा है, यानी 8 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएंगे सी हो जाएगा। आपसे देख लीजिए 5 है ना ओके, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाते हैं आपके सी हो जाते हैं। अब चलिए अब हम लोग 9 नंबर प्रश्न को देखते हैं कि 9 नंबर मेरा प्रश्न क्या बोल रहा है। जैसा कि आपको दिखाई दे रहा है कि p के किस मान के लिए समीकरण p(x² + 4x + 1 = 0 के मूल वास्तविक और समान होंगे। वास्तविक और समान के लिए बताए थे d बराबर क्या होते हैं आपके 0 होते हैं, ये तो बता दिया गया था। अब देखिए ये बोल रहा है कि मान 0 होंगे यानी विवेचक यानी इसका हम फॉर्मूला रखेंगे तो d बराबर फॉर्मूला क्या होता है जब बराबर होते हैं तो ये क्या होते हैं b² और -4ac होते हैं। गौर कीजिएगा और b का मान क्या है मैंने जैसे बताए थे x का गुणांक आपका b का मान हो जाता है तो ये कितना हो जाएगा 16 हो जाएंगे माइनस। अब गौर कीजिएगा ये कितना हो जाएंगे 4 तो 4 हो जाएंगे यहाँ पर और गुने कितना हो जाएंगे देखिए p तब p हो जाएगा यहाँ पर ओके और गुने 1 हो जाएंगे। अब देखिए यहाँ से गौर कीजिएगा ये चूंकि क्या है आपका बराबर रहेगा यहाँ पर, देखिए यहाँ पर क्या रहेगा बराबर। अब देखिए मैं यहाँ पर मानों को सॉल्व करता हूँ, देखिए क्या क्या लिखा है ये 16 है तो हम यहाँ पर 16 ही रहने देते हैं और इसको बराबर को उधर लेके चले जाते हैं तो ये का 4p हो जाएगा, ये क्या हो जाएंगे 4 आपके p हो जाएंगे। अब देखिए इसे काटेंगे तो 4 का 16 हो जाएगा 4 मतलब कि p बराबर आंसर कितना होगा जी आपका 4 होगा, यानी जो राइट आंसर हो जाएगा 9 का याद रखिएगा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएंगे तो बी हो जाएंगे। चलिए अब हम लोग 10 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 10 नंबर मेरा प्रश्न क्या बोल रहा है जैसा कि दिखाई दे रहा है समीकरण x² + x + 5 = 0 के मूल है कि मतलब कि मूल क्या होंगे ओके। तो यूं समझिए कि चूंकि आप जानते हैं कि मूल के लिए अब देखना पड़ेगा कि ये क्या होंगे तो ये वाला हम निकाल कर देख लेते हैं d बराबर क्या आता है ओके। तो d बराबर सूत्र क्या होता है मैं यहाँ पर लिखता हूँ कि b² और माइनस क्या होते हैं 4a और क्या होते हैं c होते हैं। समझ पा रहे हैं आप लोग ओके 4a और क्या होते हैं c होते हैं। अब देखिए 4b के लगे क्या रखेंगे तो 1 का, तो 1 का हम क्या करेंगे यहाँ पर तो स्क्वायर करेंगे। गौर कीजिएगा हम क्या माउस उतना प्रॉपर तरीका से काम नहीं कर रहा है जिसकी वजह से प्रॉब्लम हो रहा है। 1 का स्क्वायर और -4 और गुने a का मान कितना दिया है तो 1 दिया है और c का मान कितना दिया है 5 दिया है। तो गौर कीजिएगा ये क्या हो जाएंगे 1 और माइनस ये पंचों का क्या हो जाएंगे 20 हो जाएंगे, घटेंगे तो कितना होंगे तो -19 हो जाएंगे। अब देखिए ये जो है आपका d के मान से कम है कि 0 से ज्यादा है कि कम है तो ये समझिए 0 से क्या है तो कम है तो मतलब कि ऐसा ये हो जाएंगे ओके। जब 0 से d का मान कम होते हैं तो चूंकि आपको बताया गया कि अवास्तविक होंगे, ये क्या होंगे अवास्तविक। जब बराबर होंगे तो वास्तविक और समान होते हैं और जब उससे बड़ा होंगे तो क्या होंगे वास्तविक और समान होंगे और जब माइनस में होंगे या तो ये समझिए कि ये क्या होंगे अवास्तविक हो गए। 10 का जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर सी होगा। अब चलिए हम लोग 11 नंबर प्रश्न को देखते हैं कि यहाँ पर क्या बोल रहा है। जैसा कि बोल रहा है कि दिए हुए हल समीकरण के हल समुच्चय क्या होंगे। जैसा कि आपको दिखाई दे रहा है कि 3x + 1 × 4x - 5 = 0 तो कौन सा होंगे। अब देखिए जो मान इसको 0 कर दे वही हो जाएंगे। चलिए हम पहला को रख कर देखते क्या होगा 1/3 रखेंगे। देखिए गौर कीजिएगा 3 जो है यहाँ पर हम क्या करते हैं 1/3 रखते हैं और यहाँ पे क्या हो जाएगा -1 हो जाएगा। देखिए 3 कट जाएंगे ये प्लस हो जाएगा। देखिए ये कटेंगे तो कितना हो जाएगा 0 हो जाएंगे और याद रखिए 0 से सब गुना होगा तो 0 हो जाएगा, यानी लेफ्ट और राइट दोनों बराबर। तो समझिए ये मान को क्या कर रहा है पुष्टि कर रहा है, इसलिए 11 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर ये हो जाएंगे। आपको 12 नंबर प्रश्न दिखाई दे रहा है कि 0 का स्क्वायर -9x + 18 =
का समुच्चय होंगे। अब गौर कीजिएगा, 2020 में पूछा है, यहाँ पर तो x का कुछ मान दिया ही नहीं है, तो क्या ये मान आपका 2 निकलेंगे? तो कोई नहीं निकलेंगे, इसीलिए इसका जो राइट आंसर हो जाएंगे वो ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे, इनमें कोई नहीं। अब चलिए अब हम लोग 13 नंबर प्रश्न को देखते हैं कि 13 नंबर मेरा प्रश्न क्या बोल रहा है। जैसा कि दिखाई दे रहा है कि निम्नलिखित में से कौन द्विघात समीकरण है, मतलब इसमें कौन द्विघात होंगे। तो गौर कीजिएगा, यहाँ से द्विघात के लिए देखिए ये वाला तोड़ेंगे तो एक्स स्क्वायर में हो जाएगा, फॉर्मूला पर ए प्लस बी का होल स्क्वायर में। ओके, यहाँ पर 2x हो जाएंगे तो इधर घटे फटेंगे, तो ये स्क्वायर के रूप में आ रहा है ऐसा। ओके, ये वाला देखिए क्यू है तो ये होगा ही नहीं, और देखिए ये स्क्वायर हो जाएंगे, इधर से ये स्क्वायर हो जाएंगे, माइनस ये प्लस है तो ये कट जाते हैं। ओके, तो फिर स्क्वायर में कोई आएंगे नहीं, यानी 13 का जो राइट आंसर हो जाएगा द्विघात के लिए ये वाला आपका क्या हो जाएंगे, प्रॉपर हल हो जाएंगे। आप हल करके देखिएगा, ये कट जाएंगे, ये प्रॉपर नहीं कटेंगे, यानी 13 का जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर ये हो जाएंगे। अब चलिए अब हम लोग 14 नंबर प्रश्न देखते हैं। 14 नंबर मेरा प्रश्न क्या बोल रहा है, जैसा कि आपको दिखाई दे रहा है द्विघात समीकरण एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 0 का विवेचक निम्नलिखित में कौन होगा। विवेचक का सूत्र बताए थे, डी बराबर क्या होता है आपका, तो बी स्क्वायर बराबर, यस यहाँ पे क्या होते हैं, तो बी स्क्वायर माइनस 4ac। चलिए इसमें मान निकालते हैं तो बी कितना हो जाएगा, तो इसका तो -5 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, तो आपका 25 हो जाएगा, माइनस ये 4 गुने a का मान कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, और इसका मान कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। तो देखिए 6 चौका 24 हो जाएगा, और 25 में से 24 घटेगा तो कितना होगा, प्रॉपर 1 निकल कर आएगा, यानी इस 14 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएंगे, ए हो जाएंगे। अब चलिए हम लोग 15 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 15 नंबर मेरा प्रश्न क्या बोल रहा है। अगर ये वीडियोस आपको प्रॉपर अच्छा लग रहा है तो अगर मेरे साथ नहीं जुटे हैं तो सब्सक्राइब करके जुट जाइए, लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए ताकि वो भी बोर्ड की तैयारी कर सके और 450 नंबर की सपने को क्या करें तो पूरा करें। अब देखिए 15 नंबर प्रश्न क्या बोल रहा है, द्विघात समीकरण एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 बराबर 0 के मूलों का योगफल है, कि मतलब मूलों का क्या योगफल है। ओके, तो यहाँ पे योगफल पूछ रहा है, योगफल का मतलब कि अल्फा प्लस क्या पूछ रहा है, बीटा पूछ रहा है। ओके, तो ये क्या होते हैं, तो माइनस बी बटे क्या होते हैं, ये होते हैं। तो गौर कीजिएगा, माइनस का माइनस ये रह जाएगा, ये 5 का क्या हो जाएंगे, तो देखिए -5 हो जाएंगे बी का, और ए का मान क्या हो जाएंगे, 1 हो जाएंगे। तो गौर कीजिए माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, इक्वल टू खारा आपका 5 आएगा, यानी 15 का जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएंगे, ए हो जाएंगे, आपका 5 आंसर हो जाएंगे। चलिए अब हम लोग 16 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 16 नंबर मेरा प्रश्न क्या बोल रहा है, जैसे कि आपको दिखाई दे रहा है कि यदि द्विघात समीकरण 2x स्क्वायर माइनस 10x प्लस के बराबर 0 के मूल वास्तविक तथा बराबर हो, माने कैसा हो, वास्तविक तथा बराबर हो, तब के का मान क्या होगा। तो देखिए जब मूल वास्तविक को बराबर होता है तो डी बराबर क्या हो जाता है, आपका 0 हो जाता है। चलिए हम फॉर्मूला को यहाँ पर पुट करते हैं, तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर माइनस 4ac और बराबर क्या हो जाएंगे, 0 हो जाएंगे, और बी के लगे पर क्या रखेंगे, देखिए माइनस है तो -10 का स्क्वायर इक्वल टू कितना हो जाएगा 100, और -4 का 4 हो जाएंगे, और गुने ए का मान कितना 2 है, तो यहाँ पर क्या हो जाएंगे 2 हो जाएंगे, और यहाँ पे क्या हो जाएंगे आपके, सॉरी फिर से देखियो क्या होंगे। ओके, यानी सीधा के सीधा मान हम लिखते हैं यहाँ पे आपका, तो माइनस प्लस के मतलब कि +100 हो जाएंगे जैसा कि मैंने लिखा था। ओके, और माइनस क्या हो जाएंगे, बी स्क्वायर होंगे, -4 हो जाएंगे, और ए का मान कितना दिया है आपका 2 है, तो यहाँ पर 2 हो जाएंगे, और गुने आपका यूँ समझिए कि आपका गुने क्या हो जाएंगे, के हो जाएंगे। ओके, तो अब देखिए माउस अब प्रॉपर काम करने लगा, ये सब लतखोर है लोग, बिना लाभ का नहीं मानता है लोग। अब देखिए यहाँ पर क्या है ना कि यहाँ पर आपका 100 हो जाएगा। ओके, और माइनस, अब देखिए गौर कीजिएगा यहाँ पे क्या हो जाएंगे, 4 दूना कितना हो जाएंगे 8, और ये क्या हो जाएंगे के, और बराबर क्या हो जाएंगे 0 हो जाते हैं। अब देखिए, अब ध्यान देखिए, अब इसको हम इधर लेके चले जाएंगे। ओके, तो 100 और बराबर कितना हो जाएंगे, तो 8 और के हो जाएंगे। अब देखिए, अब ये जो के का मान हम यहीं पर रहने देंगे, और 100 और बटा क्या कर देंगे 8 कर देंगे। अब देखिए कुछ से कटाइए ना, मैंने 25 से कटाइए, मैंने ये समझिए कि यहाँ पर 4 से कटाइए ना, 4 दूना के 8, और 25 चौका क्या होगा 100 होगा, यानी 25 से बाई कितना आएगा 2, आपका राइट आंसर होगा। देखिए इसमें से कौन है 25 बटा 2, तो मेरे ख्याल से सी दिखाई दे रहा है, यानी राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अब चलिए 17 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 17 नंबर मेरा क्या बोल रहा है, बोल रहा है यदि m x स्क्वायर प्लस 2x प्लस m इक्वल टू 0 के दो मूलक
वास्तविक होंगे यदि, ओके, यदि क्या चीज है, ओके। तो देखिए यहाँ पे एम का जो फॉर्मेट होना चाहिए एम के रूप में होना चाहिए। ये बोल रहे हैं कि वास्तविक होंगे। वास्तविक कब होंगे? जब एम की जगह पर प्लस और माइनस मान रखी जाएगी तब। देखिए अगर हम जीरो रख देंगे तो गौर कीजिएगा ये तो पूरा का पूरा जीरो कर देगा, तो द्विघात होगा ही नहीं करेगा, तो ये मान होगा ही नहीं करेगा। अब देखिए एक बार हम जीरो रखेंगे एम का मान तो फिर शून्य कर देगा। चूंकि आप पढ़े होंगे कि ए इक्वल टू नॉट शून्य होना चाहिए द्विघात बहुपद या समीकरण के लिए, ओके। तो ये भी नहीं होगा, लेकिन प्लस माइनस एक होंगे तो आपके क्या हो जाते हैं, तो हो जाते हैं, ओके। तो 17 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपके सी हो जाएंगे। अब चलिए हम लोग 18 नंबर प्रश्न देखते हैं। 18 नंबर मेरा प्रश्न क्या बोल रहा है, जैसा कि दिखाई दे रहा है 3x - 2 और 4x - 7 का समुच्चय हल क्या होंगे। अब हम क्या करते हैं, मानों को पुट करके देखते हैं कि क्या अगर शून्य आ जाएंगे तो समझिए कि समुच्चय हल होंगे, या नहीं आएंगे तो होंगे। गौर कीजिएगा हम इस मान को इसमें पुट करते हैं x बराबर, तो ये क्या हो जाएंगे 3 हो जाएंगे, और गुने 2 बटे क्या हो जाएंगे आपके 3 हो जाएंगे। देखिए 3 कट जाएंगे तो कितना हो जाएंगे 2, तो 2 में से कट जाएंगे तो 0 0 0, तो ये 0 हो जाएंगे। यानी 18 का जो मान संतुष्ट कर रहा है ये वाला कर रहा है, इसीलिए 18 का जो राइट आंसर हो जाएंगे वो ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे। चलिए अब हम लोग 19 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 19 नंबर मेरा क्या बोल रहा है प्रश्न, जैसे कि बोल रहा है 2y - 3 बटा y बराबर 1 का हल हो है, कि मतलब कि इसका हल क्या होंगे। तो देखिए कोई मान को इसमें रखकर देखते हैं, जो शून्य कर दे तो वही हल है, नहीं शून्य करे तो हल। थोड़ा सा हम इसको हल करके देखते हैं, इसका लघुत्तम फघुत्तम निकाल कर आगे बढ़ते हैं। तो इसका लघुत्तम निकालेंगे तो यहाँ पे 1 हो जाएगा, और ये क्या हो जाएंगे आपका देखिए तो 2y² हो जाएंगे, और माइनस क्या हो जाएंगे 3 हो जाएंगे। और देखिए इसके पूरे का पूरे बटे में y होंगे, और बराबर यहाँ पे 1 है, मान लेते कुछ आया है, इधर गुना कर देंगे तो क्या y हो जाएंगे, ओके। अब देखिए अब यहाँ पर गौर कीजिएगा, हम लोग इधर ला देते या तो y का मान पुट करेंगे तो इधर का इधर आ जाने से हम यहाँ पे क्या करते हैं 3/2 को पुट करते हैं, तो कितना हो जाएगा 3/2 को पुट करेंगे तो गौर कीजिएगा ये 2 हो जाएंगे, और गुने ये क्या होगा 3 के 9, और बटे यहाँ पे क्या हो जाएंगे 4 हो जाएंगे, और ये -3 हो जाएंगे, और बटे ये कितना हो जाएंगे 3/2 हो जाएंगे। अगर ये सॉल्व करने के बाद 3/2 आ जाए तो मान संतुष्ट कर रहा है, नहीं आए तो नहीं कर देंगे। 2 दूना के क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, और ये कितना है 9 है। तो गौर कीजिएगा ये 9 हो जाएंगे, जब लघुत्तम करेंगे तो यहाँ पे 1 हो जाएगा, तो 3 दूना के क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा, और बटा 2 हो जाएगा। गौर कीजिएगा इसको घटाइएगा तो कितना होगा 3/2। देखिए ये मान और लेफ्ट और राइट का मान बराबर होंगे, कि मतलब कि 1 नंबर ऑप्शन इसको संतुष्ट कर रहे हैं, इसीलिए 19 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे। 3 बटे क्या हो जाएंगे तो आपके 2 हो जाएंगे। चलिए अब हम लोग 20 नंबर प्रश्न को देखते हैं कि 20 नंबर मेरा प्रश्न क्या बोल रहा है। जैसा कि आपको दिखाई दे रहा है कि इतना के विवेचकतर होंगे, का मतलब कि क्या होंगे तो b² बराबर, चलिए हम लोग निकालते हैं b² - 4a, और क्या होते हैं c होते हैं। तो देखिए गौर कीजिएगा b के जगह पर क्या है तो -4 है, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, और चौचौ का क्या हो जाएंगे 16 हो जाएंगे, और -4 तो 4 हो जाएंगे। a का मान कितना है आपका, गौर कीजिएगा a का मान 1 है, और b का मान कितना है तो c का मान b है, तो यहाँ पर b हो जाएंगे, और बराबर क्या हो जाएंगे 0 हो जाएंगे। चाहिए समझ 0 नहीं होंगे क्योंकि विवेकतर पूछ रहा है, और बराबर कुछ नहीं बोल रहा है, यानी इसका जो राइट आंसर हो जाएंगे इतना हो जाएंगे। देखिए तो इतना कौन दे रहा है 16 - 4 भी मेरे ख्याल से सी नंबर दे रहा है, यानी 20 का जो राइट आंसर होंगे वो ऑप्शन नंबर क्या हो जाते हैं तो सी हो जाते हैं। चलिए हम लोग अब 21 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 21 नंबर मेरा प्रश्न क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है कि समीकरण 3x² - 2x + -1 = 0 का एक हल है, का मतलब कौन होगा। और देखिए इसमें से हम कोई मान को पुट करके 0 आ जाएगा तो वो हल है। गौर कीजिएगा 1 को करेंगे तो 3 हो जाएगा प्रॉपर, और 1 करेंगे तो 3, और ये 2 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा। देखिए 2 और 1 3 हो जाएंगे, और ये +3 हो जाएंगे, इसका कितना होगा 0। यानी आप क्या कीजिए कॉपी कलम निकालिए, एक मान को पुट करिए, देखिए आपका 0 आ जाएंगे, यानी 21 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर आपके ए हो जाएंगे। अब चलिए हम लोग 22 नंबर प्रश्न को देखते हैं। क्या बोल रहे हैं अल्फा प्लस अल्फा और बीटा 2 मूल वाले द्विघात समीकरण हो गए, कि मतलब कौन होते तो याद रखिएगा एगो माइनस में होता है, और दोनों के दोनों x माइनस में होते हैं, ओके, = 0 हो जाते हैं। वहीं आपके क्या हो जाता है फॉर्मूला हो जाता है, ये चूंकि मैंने लिखवाए भी होंगे और आपको प्रॉपर बताए भी होंगे, यानी 22 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन
नंबर ये होंगे। अब चलिए अब हम लोग 23 नंबर देखते हैं। 23 नंबर मेरा प्रश्न क्या बोल रहा है, जैसा कि आपको दिखाई दे रहा है, समीकरण ए एस एस स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 के मूल समान है। समान के मतलब समझ रहे हैं कि बी ए स्क्वायर और माइनस 4ac इक्वल टू 0 है। अब देखिए माइनस है तो इधर जाएगा तो किस में होगा, प्लस में हो जाएगा, यानी बी ए स्क्वायर बराबर क्या हो जाएंगे 4a और क्या हो जाएगा c। देखिए जो आता होगा वही आंसर होगा, यानी बी ए स्क्वायर बराबर 4ac। 23 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ये सी हो जाएंगे। अब चलिए हम लोग 24वें प्रश्न को देखते हैं। 24वें मेरा प्रश्न क्या बोल रहा है, जैसा कि दिखाई दे रहा है कि यदि अल्फा और बीटा द्विघात समीकरण के मूल एस एस स्क्वायर प्लस एक्स और माइनस 1 इक्वल टू 0 हो तो इतना का मान होगा। इतना का मान क्या होगा, तो चलिए मैं सॉल्व करके आपको बताता हूँ। जैसे कि लघुत्तम कीजिएगा तो क्या होंगे, अल्फा और ये बीटा हो जाएंगे, और ऊपर क्या होंगे तो अल्फा अल्फा कट जाएंगे तो बीटा हो जाएंगे यहाँ पर। ओके, गौर कीजिएगा, प्लस में ये क्या हो जाएंगे आपके, ये अल्फा और बीटा बीटा कट जाएंगे तो यहाँ पे क्या बच जाएंगे, अल्फा बच जाएंगे। तो देखिए अल्फा प्लस क्या होंगे, बीटा का सूत्र क्या होता है माइनस बी बटा ए होता है, तो माइनस बी के जगह पर माइनस 1 हो जाएगा, क्योंकि एक आपका सूत्र है और सॉरी माइनस आपका सूत्र है एक जो इसमें का है, और अल्फा इंटू बीटा बराबर आप लोग समझते हैं कि क्या हो जाता है, तो सी बटा ए हो जाता है। तो सी का मान -4 है तो यहाँ पर -4 दे देंगे। देखिए माइनस माइनस कट गया, इक्वल टू ए का बटा क्या आएगा 4 आ गया, यानी फिर 24 को जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएंगे, तो ये हो जाएंगे। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक सब्सक्राइब अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें, और ऐसा ही सीरीज बाय सीरीज हर एक चैप्टर की वीडियोज देखने के लिए मेरे चैनल को फॉलो करें और आप प्लेलिस्ट चेक करें और आपको सब कुछ मिल जाएगा। थैंक यू। और दूसरे पार्ट में